अस्सलाम वालेकुम, आई एम अजीज़ उर रहमान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल कोर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक सिलेक्शन फॉर रिसर्च। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम रिसर्च के लिए किस तरह टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उस टॉपिक सिलेक्शन का एक सेंटर क्राइटेरिया होता है कि उस क्राइटेरिया पर अगर वो टॉपिक पूरा उतरता है तो हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो चलो शुरू करते हैं। जब भी हम रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी उसको प्रायोरिटी देंगे। और उसको प्रायोरिटाइज किस तरह करेंगे, उसकी एक सेंटर क्राइटेरिया है, गाइडलाइन है। तो आप तभी ही उस चीज़ पे काम कर सकते हैं अगर वो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। तो सबसे पहले इसमें है रेलेवेंसी। द टॉपिक यू चूज़ शुड बी अ प्रायोरिटी प्रॉब्लम। यानी आप जब कभी भी रिसर्च करेंगे, मेडिकल फील्ड में हो या जिस फील्ड में हो, आप जब भी रिसर्च करेंगे तो इस टॉपिक में रिलेवेंसी देखने के, ठीक है। रिलेवेंसी में है कि वो प्रॉब्लम जो है ना वो प्रायोरिटी है कि नहीं है। फिर आते हैं अवॉइड ऑफ डुप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेट वेदर द टॉपिक हैज़ बीन रिसर्च्ड। तो इसके लिए आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि अगर आप ऐसी चीज़ पे काम करना चाहते हो कि उस पर पहले कोई काम हुआ है तो आप जो काम करेंगे वो फजूल में करेंगे, क्योंकि उस चीज़ पे पहले से काम हुआ तो वो चीज़ पब्लिश नहीं होगी, ठीक है। तो अवॉइड ऑफ डुप्लीकेशन है। तीसरा है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड रिसोर्स, यानी आप जिस चीज़ पे काम करेंगे या वो चीज़ जो है, वो टॉपिक जो है, वो प्रॉब्लम जो है या उसके जो काम करेंगे उसका रिसोर्सेज है आपके पास। यानी आप जिस प्रॉब्लम को एराइज करेंगे, जिस प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हैं या उसकी जो पॉसिबल सोल्यूशन है तो उसकी रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है, यानी फिजिबल है, या लैब वगैरह में आप काम करते हैं, या इसके अलावा किसी ऐसी DNA सीक्वेंसिंग हो या जीन सीक्वेंसिंग को, तो कोई ऐसा मशीन आपके पास है कि आप उसके ऊपर काम कर सकें, तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी। चौथा है पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी। तो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिसर्च टॉपिक क्राइटेरिया में, क्योंकि जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे अगर वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं हो, ठीक है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो, वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो, तो वो चीज़ पब्लिश नहीं होगा, वो जो है ना वो क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरेगा, ठीक है। इसके अलावा आते हैं 5 नंबर पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशन। इट इज़ लाइकली दैट द रिकमेंडेड फ्रॉम द स्टडी विल बी अप्लाइड। यानी ये है कि आप जो रिज़ल्ट आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है और उसकी जो रिज़ल्ट आते हैं वो रिकमेंडेशन वो एक्सेप्टेबल है, यानी दिस विल डिपेंड नॉट ओनली अ ब्लेसिंग ऑफ द अथॉरिटी बट आल्सो ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन। यानी जो रिकमेंडेशन होंगे या जो मसला होगा वो ब्लेसिंग अथॉरिटी के ऊपर जो है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट आल्सो ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, यानी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं और जो मटेरियल अवेलेबल है वो रिकमेंडेड है, वो रिकमेंडेशन पर पूरा उतरती है कि नहीं उतरती, ठीक है। इसके बाद आती है अर्जेंसी ऑफ डाटा नीडेड, यानी वो रिसर्च कितना ज़रूरी है, इसका टाइम जो है ना कितना अर्जेंसी ऑफ द रिजल्ट नीडेड फॉर मेकिंग अ डिसीजन। यानी जो रिसर्च पहले होना चाहिए उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए और जो रिसर्च बाद में होना चाहिए उसको हम बाद में प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है लास्ट में इथिकल एक्सेप्टेबिलिटी। तो ethical acceptability is mandatory in order to avoid the infliction of harm on others and research। क्योंकि आप ethical ये है कि आप ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, कि वो अगेंस्ट सोसाइटी हो या कोई ऐसी जानवर के ऊपर काम करे जो कि रेयर हो, तो इसको इथिकल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप ह्यूमन पर ऐसे रिसर्च करें जो कि सोसाइटी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च हवाले से एक्सेप्टेबल नहीं, तो ऐसे टॉपिक पर हम काम नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबल नहीं है। जो रिसर्च प्रॉब्लम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग विद पेयर। जब भी आप रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन की बात हो रही है तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे तो उसके रेलेवेंट मटेरियल जो है लाजमन स्टडी करें। रीड द रेलेवेंट मटेरियल रिलेटेड टू द टॉपिक। रिलेटेड मटेरियल जितने भी लिटरेचर अवेलेबल है उसके ऊपर आप लाजमन पहले वो देखेंगे, तभी आप कोई प्रॉब्लम जो है ना वो एराइज कर सकते हैं। ऑलवेज यूज़ डिफरेंट डेटा सोर्स फॉर रिसर्च पेपर। हमेशा जब भी रिसर्च करेंगे तो एक डेटा सोर्स पर नहीं रहें,
ڈفرینٹ ڈیٹا سورس جو ہے نا وہ اویلیبل ہے گوگل میں. انشاءاللہ وہ ہم کمپلیٹ کسی اور ویڈیو میں ریکارڈ کریں گے کہ کس طرح آپ لٹریچر کریں گے ریسرچ کے لیے. اسٹڈی لیٹسٹ پیپر. ہمیشہ جب بھی ریسرچ کریں گے تو اس کے لیے جو ہے نا لیٹسٹ پیپر لازمی پڑے, کیونکہ جو پرابلم ہوگا وہ تو لیٹسٹ, کیونکہ کام تو ہر ایئر ٹو ایئر کام ہوتا رہتا ہے. تو آپ جب بھی کام کریں گے تو ہمیشہ لیٹسٹ پیپر ہی اسٹڈی کریں گے. وہ کس طرح کریں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو میں دکھائیں گے. تھینک یو.